नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शमिन शाले के एक और डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो में। आज की जो हमारी डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो है वो है बीईएमएल यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से। डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में, कौन-कौन सी आईटीआई की ट्रेड्स अप्लाई कर सकती हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, आपको जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है हमारा आज का बीईएमएल का डिटेल नोटिफिकेशन। अब इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या शो होंगी, आपको शो होंगी ट्रेड्स, एलिजिबल ट्रेड्स। तो कौन-कौन सी एलिजिबल ट्रेड्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ये आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए आईटीआई फिटर एलिजिबल है और इसी के साथ में आईटीआई टर्नर भी एलिजिबल है, वेल्डर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पे टोटल 5 ऐसी ट्रेड्स हैं जो एलिजिबल हैं आज की इस डिटेल नोटिफिकेशन आज की इस वैकेंसी में। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास 60% इन रिस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एनएसी एनसीवीटी। अब देखिए फर्स्ट क्लास 60% यानी कि आपका आईटीआई में 60% या फिर उससे ज़्यादा के मार्क्स हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 60% से कम मार्क्स आए हैं तो आपको एक दूसरी नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा। साथ में विद 1 ईयर एनएसी एनसीवीटी यानी कि आपको इसके साथ में 1 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई के साथ में आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी बेहद ज़रूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का तो देखिए आईटीआई फिटर के लिए 189 वैकेंसीज़ हैं, टर्नर के लिए 95 हैं, वेल्डर के लिए 91 हैं, मशीनिस्ट के लिए 52 हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टोटल वैकेंसी 13 है। कैटेगरी वाइज़ भी आपको स्क्रीन पे वैकेंसी शो हो रही है, आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। बात करते हैं ऐज लिमिट की तो देखिए ऐज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 29 है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी-एसटी के लिए 34 है और ओबीसी के लिए 32 आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं कि फॉर्म में आप अप्लाई कब कर सकते हैं। फॉर्म में अप्लाई देखिए 5 सितंबर डेट रहेगी, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेंशन है वो ये है कि ऐज क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस कब से मतलब कब तक का आपका माना जाएगा, तो वो माना जाएगा आपसे 5 सितंबर से पहले-पहले का। ठीक है? तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है वो 5 सितंबर से पहले का होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखिए। The candidates applying for the post of operator on tenure basis under different trades as mentioned above should have completed ITI course with first class 60% in respective trade under the conventional training pattern of craft CTS, ठीक है, possess national trade certificate along with national apprenticeship certificate as a regular candidate issued by National Council of Vocational Training minimum percentage। ठीक है, जो तो मैंने आपको ऊपर क्वालिफिकेशन बताई है वही क्वालिफिकेशन ऊपर नीचे भी मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन कितनी परसेंटेज की दी गई है, तो रिलैक्सेशन 5 परसेंटेज की दी गई है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। यानी कि देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए तो आपको 50-60% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। वहीं अगर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए केवल 55% मार्क्स ही मैंडेटरी हैं फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है एसटी-एससी कैंडिडेट को, 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी ओबीसी कैंडिडेट्स को और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट वुड बी परमिसिबल टू कैंडिडेट्स विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। अब देखिए जिनकी 40% डिसेबिलिटी है, सिर्फ उन्हीं को ये एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो आपको इस तरह की कोई भी एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगी। इस बात का खास ध्यान रखिए। और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चलिए बात कर लेते हैं। अ, द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट शी फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए और मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड इंक्रीज द क्वालिफाइंग परसेंटेज। अब देखिए जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है और कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो वो नंबर ऑफ सीट्स या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को के जो नंबर्स हैं उन्हें लिमिट कर सकता है। मैनेजमेंट आल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसल। हाँ, मैनेजमेंट के पास ये भी राइट है कि वो एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। ये देखिए ये तो सभी गवर्नमेंट वैकेंसी में लिखा होता है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। अब इनके लिए देखिए 200 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नॉट एप्लीकेबल। अब देखिए इस बात का और खास ध्यान रखिए कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए जीरो फीस रहेगी। Intimation of provisional offer, final offer will be sent only through email.
अब देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे जो भी इंटीमेशन लेटर दी जाएगी या फिर ऑफर लेटर दिया जाएगा, फाइनल ऑफर, वो आपके ईमेल पे ही डिलीवर कर दिया जाएगा। द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर फाइनल सिलेक्शन विल बी अपलोडेड कंपनी वेबसाइट। अब देखिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट या फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट होगी वो कंपनी की वेबसाइट पे भी लगेगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो देखिए द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स बाय ईमेल। ठीक है? जो भी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन टेस्ट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनके जब चेक कर लिए जाएँगे, जो आप अप्लाई करते टाइम फिल करेंगे, तो उनकी एक लिस्ट लग जाएगी और आपको ईमेल पे इंटीमेट कर दिया जाएगा। आपको ईमेल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है, वो रिलीज़ कर दिया गया है। द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। द टेस्ट विल बी इन 3 पार्ट्स। 3 भागों में आपका टेस्ट होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन्स आएँगे। पार्ट 1 की बात करें तो देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन्स होंगे जो कि जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, और वहीं पे पार्ट 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन्स होंगे आपके इंग्लिश के और रीजनिंग के। और पार्ट 3 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन्स रहेंगे जो कि आपके कंसर्न डिसिप्लिन यानी कि आपके रहेंगे ट्रेड के। ठीक है दोस्तों, कंसर्न डिसिप्लिन का मतलब है आपका ट्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे। द क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क ईच एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत अच्छी सी बात है कि देखिए हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर रिटन टेस्ट एट देयर ऑन कोस्ट। ठीक है, आपको ऑन कोस्ट आना होगा। डेट, टाइम, इस पे किसी भी तरह की बीईएमएल की तरफ से आपको पैसे नहीं दिए जाएँगे, जैसे कि रेलवेज़ में रिज़र्व कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए टिकट्स मिलती हैं। तो इस तरह की कोई भी फैसिलिटी बीईएमएल की तरफ से किसी कैंडिडेट को नहीं दी जाएगी। द पास मार्क्स फॉर द रिटन टेस्ट विल बी फिक्स 60%। ठीक है, पासिंग मार्क्स 60% रहेगा। और जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5% की एज रिलैक्सेशन यानी कि 55 मार्क्स उनके लिए पासिंग रहेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम और अपने नोटिफिकेशन में। तो और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट मेंशन है, द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगी और उसके बाद आपके सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी जॉइनिंग करा दी जाएगी। तो ये है हमारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो देखिए सेकंड पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज ऑन अ टेन्योर बेसिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट। अब देखिए ये एक टेन्योर बेसिस की जॉब है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ही जॉब कहेंगे इसे, जो कि 4 साल के लिए रहेगी। द टेन्योर विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। अब 4 इयर्स के बाद ये अपने आप ही जो टेन्योर है या फिर एग्रीमेंट है ये कैंसल कर दिया जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। The employment of can be terminated at any time during the period of tenure engagement by giving 1 month notice in written and writing by either party or by payment of 1 month basic pay। अब देखिए किसी केस में अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है या फिर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, बी या फिर कहूँ कि डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ है, तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देके निकाल देंगे या फिर आपको 1 महीने का एडवांस बेसिक पे प्लस डीए कंपोनेंट देके भी आपको कंपनी से निकाला जा सकता है, अगर आपने किसी भी तरह की गलत काम किए जिससे कंपनी को नुकसान होता है। द टेन्योर बेस्ड एंगेजमेंट विल नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द पर्सनल टू क्लेम स्टेटस ऑफ अ रेगुलर एम्प्लॉय। आप किसी भी तरह का एक रेगुलर एम्प्लॉय के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखिए। टेन्योर बेसिस की आपकी जॉब रहेगी। और क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड फॉर रीज़न ऑफ नॉन परफॉर्मेंस और पुअर परफॉर्मेंस और विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न्स देयरऑफ। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया बिना पढ़े कि नॉन परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या फिर आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार है तो उन बेसिस पे आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। बेस्ड ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट ऑफर ऑफ एंगेजमेंट में बी इशूड ऑन नीड बेसिस। ठीक है, ये सारी चीजें बातें हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी के। तो देखिए यहाँ पे बेसिक पे आपको 16,900 रुपए रहेगा, इस बात का खास ध्यान रखिए। डी आपको मिलेगा एप्लीकेबल रेट्स के अनुसार, एचआरए भी मिलेगा आपको रेट्स के अनुसार। पर्क्स आपको 13.78% इसका, ठीक है, 16,900 का 13.78% आपको पर्क्स मिलेंगे और मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपको 1,500 रुपए मिलेंगे, इस बात का खास ध्यान रखिए। द एनुअल इंक्रीज ऑफ 3% ड्यूरिंग द टेन्योर शैल बी एडमिसिबल। अब देखिए 4 साल की नौकरी है तो हर साल आपके 3% के हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। प्रोविडेंट फंड वगैरह इसमें भी मिलेगा आपको। देखिए प्रोविडेंट फंड विल बी कैलकुलेटिंग टेकिंग, ठीक है, प्रोविडेंट फंड की सर्विस मिलेगी आपको यहाँ पे।
और जो भी इंक्लूड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है या फिर बोनस है एज पर बोनस एक्ट, वो भी आपको अदर बेनिफिट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसमें। तो देखिए अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, www.bemelindia.in, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्म स्टार्ट डेट है वो है 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज हो रही है 2 सितंबर, यानी कि ठीक 3 दिन बाद फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अलोंग विद एप्लीकेशन देखिए क्या-क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपके लिए 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, आईटीआई, एनएसी सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास आईटीआई या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। In case of candidates who do not have final certificate, provisional certificate can be uploaded। ठीक है, अगर आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। However, at the time of joining, final certificate has to be obtained and submitted। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना होगा। ऑल मार्क्स ठीक है, सीजीपीए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट फॉर्मूला कन्वर्जन। ठीक है, अगर आपके सीजीपीए में मार्क्स हैं तो आपको परसेंटेज में से कन्वर्ट करना होगा सीजीपीए का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। फॉर आईटीआई ट्रेनिंग कैंडिडेट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। इस बात का खास ध्यान रखिए, आईटीआई के साथ में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एनएसी का मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इस बात का खास ध्यान रखिए दोस्तों। आईटीआई के साथ में आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी होना बेहद जरूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड क्लियरली इंडिकेटिंग द स्टार्ट एंड एंड डेट। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जिसमें स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट साफ साफ दिखती होनी चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड में आपका क्या लग जाएगा, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह कोई भी लग जाएगा। और एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको लगाने होंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और दोस्तों क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और चेकलिस्ट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये है हमारा डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो बीईएमएल की तरफ से, जो है हमारे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्रेंटिसशिप भी करी है। ट्रेड्स एलिजिबल हैं फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन, टोटल 5 ट्रेड्स एलिजिबल हैं। अगर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो में कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का डिटेल नोटिफिकेशन में आपको क्या खास लगा और क्या पसंद नहीं आया, ये चीज़ भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु अब मिलूँगा आपसे एक नई डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।